हेलो। हम सब कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उसमें से 90% लोग विंडोज यूज करते हैं। विंडोज 10 अभी चल रहा है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। विंडोज 11 अभी आने वाला है, बस अगले हफ्ते तक आ जाएगा। तो क्या आपको पता है यार विंडोज की हिस्ट्री क्या थी, कैसे विंडोज स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वीडियो अंत तक देखना, विंडोज की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला है, कैसे विंडोज स्टार्ट हुआ था, क्या क्या स्टार्टिंग में विंडोज ने किया था और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ तक पहुंची गई। विंडो 11 आज के टाइम में आने वाला है और इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है यार ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में विंडोज। पहला जो विंडोज का वर्जन है वो आया था 1985 में, जिसका नाम था विंडोज 1.0। बेसिकली ये पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था विंडोज। इससे पहले एप्पल अपना मैक बना चुका था जिसमें कि GUI था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले जो विंडोज के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सारे डॉस पे चलते थे। अब डॉस क्या होता है? डॉस बेसिकली एक टूल होता है, कमांड लाइन होती है जहाँ पे हम अपनी कमांड्स टाइप करते हैं और हम कमांड्स को यूज करके सारा का सारा काम करते हैं। अभी के टाइम में लैपटॉप में देखना चाहते हो कैसे ये सारी चीज कमांड करती है, तो अगर विंडोज यूज करते हो आप में कमांड प्रॉम्प्ट होगा, CMD जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। लिनक्स और मैक में टर्मिनल होगा, तो वहां पे जैसे हम कमांड से काम करते हैं वैसे ही पहले विंडोज 1.0 आने से पहले सारा काम कमांड से होता था। विंडोज 1.0 में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट था वो एप्पल से लाइसेंस था। एप्पल से लाइसेंस होने का मतलब है एप्पल ने वो चीज़ पहले इंप्लीमेंट की थी, एप्पल का कॉपीराइट था, फिर बाद में विंडोज ने यूज़ करी। इनिशियली काफ़ी सिंपल सिंपल सी एप्स थी, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया या फिर कंट्रोल पैनल हो गया, बहुत सिंपल सिंपल ऐप थी। 1985 में विंडोज 1.0 के आने के 2 साल बाद ही 1987 में विंडोज 2.0 आ गया। जब विंडोज 2.0 आया तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए गए, मेमोरी मैनेजमेंट में, प्रोसेसिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट किए गए, जिससे कि मल्टीटास्किंग थोड़ा सा विंडोज में इजी हो पाई और साथ में यार जो मेमोरी था उसे अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पा रहा था। जो अभी के टाइम में हम जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह यूज करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V जो करते हैं हम सारे असाइनमेंट्स में, वो सारी चीज़ें विंडोज 2.0 के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी विंडोज में। साथ ही में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ भी विंडोज 2.0 में पहली बार दिखाई दी थी। अब विंडोज 2.0 थोड़ी सी फेमस इसलिए ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे क्योंकि एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर था उस टाइम पे, एल्डस पेजमेकर, जो कि अभी के नाम पे एडोबे InDesign के नाम से जाना जाता है। एल्डस पेजमेकर का विंडोज वेरिएंट लॉन्च कर दिया था। विंडोज 2.0 के लॉन्च होने के बाद में लगभग 8 साल तक विंडोज ने कोई भी वेरिएंट लॉन्च नहीं किया। उसके बाद में आता है विंडोज 95 के साथ में। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने विंडोज 95 रन होती हुई देखी भी होगी अपने बचपन में। विंडोज 95 के साथ जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया था वो था मेमोरी मैनेजमेंट का। फिर से लाइक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस वगैरह दे दिए गए थे। पूरे के पूरे जो 32 बिट्स के प्रोग्राम होते हैं उनको पूरा का पूरा अपना एक वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है, जिसकी मल्टीटास्किंग और भी ज़्यादा एकदम मस्त हो गई थी। इसी वजह से विंडोज 95 काफ़ी दिन तक चली थी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही थी। जो प्लग एंड प्ले का फीचर है, जैसे हमने अपनी पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई, सीधे डिटेक्ट कर ली, आ गया। CD या फिर DVDs पहले आती थी, वो हमने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाई, वो सीधे सीधे रीड हो गई और चलने लग गई। ये वाला फीचर भी विंडोज 95 में पहली बार आया था। और पता है विंडोज 95 में ना मैक्सिमम जो रैम का सपोर्ट था वो था 512 MB। विंडोज 95 के बाद आती है विंडोज 98 जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था। पहली बार इसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया गया था। उस टाइम पे एक फेमस ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, जो कि अभी मोजिला फायरफॉक्स है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया था। और ये वाली विंडोज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि यार मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था, चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई थी। इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने फिर से 95 को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा 98 के मुकाबले। विंडोज 98 के 2 साल बाद ही 2000 में विंडोज ME रिलीज की गई, जो कि एक मिलेनियम वर्जन था। विंडोज ME में विंडोज मूवी मेकर को भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी और यार लोगों ने कई सारे ME के कई सारे नाम रख दिए थे। जो ME का मतलब मिलेनियम वर्जन हुआ करता था उसका नाम रख दिया था मिस्टेक वर्जन। लेकिन उसी के 1 साल बाद हम सबकी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, जो मैंने भी यूज़ किया अपने बचपन में, विंडोज XP 2001 में आई थी। और यार विंडो XP यार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली थी। 2007 तक विंडो XP का सपोर्ट रहा था, जब तक कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा नहीं लॉन्च कर दी थी। विंडोज XP का वो फेमस वॉलपेपर है हिल वाला, वो तो आप सभी को याद होगा। विंडोज XP के बाद आती है विंडोज विस्टा। वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी क्योंकि यार उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा कर दिया था। लुक एंड फील विंडोज विस्टा में काफ़ी अच्छा था, जो कि लगभग विंडोज 7 जैसा ही था। लेकिन विंडो विस्टा के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, चीज़ें स्लो हो रही थी, प्रोसेसिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन गेमर्स के बहुत मजे आ गए थे क्योंकि पहली बार विंडोज विस्टा में माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट एक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो गेमर्स के तो मजे आ गए थे। 2009 में जब विंडोज 7 आई, विंडोज 7 यार सबने पसंद की थी। गेमिंग वगैरह में, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह विंडोज 7 का यूज़ हो रहा था। गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी विंडोज 7। विंडोज 7
पहली विंडोज थी जिसके 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन थे। लाइक 32 बिट का वर्जन इंस्टॉल करना चाहो या फिर 64 बिट इंस्टॉल करना चाहो, दोनों वर्जन अवेलेबल थे। वहीं फिर माइक्रोसॉफ्ट के थोड़े खराब दिन आ गए। 2012 में उसने अपनी विंडोज 8 लॉन्च की, जिसमें से उसने अपना आइकनिक स्टार्ट बटन हटा दिया, जो कि लोगों ने यार बिल्कुल पसंद नहीं किया। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोच के बनाया था ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 कि यार ये टच लैपटॉप में, टच स्क्रीन की जो डिवाइसेस है उनमें बहुत अच्छे से काम करेगा, इसलिए टाइल्स एक स्मार्टफोन की तरह उसमें देखने को मिल रही थी, एप्स वगैरह या फिर जो। और उस टाइम पे यार इतने यार टच लैपटॉप्स आते नहीं, तो यार विंडोज 8 बहुत अच्छी तरह से फ्लॉप हो गई थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विंडोज 8.1 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दी, जिसमें कि स्टार्ट बटन फिर से वापस आ गया था। और विंडोज 8.1 2015 तक अच्छी चली थी और लोगों ने यार फिर पसंद भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर दी थी। फिर आता है 2015, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज 10 लॉन्च की। विंडोज 10 आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, क्योंकि विंडोज 10 काफ़ी लाइट वेट बनाई गई थी। जो पुरानी थोड़ी मशीन थी उनमें भी अच्छे से चल पा रही थी। विंडोज 8 के साथ प्रॉब्लम हुई थी यार कि वो टच स्क्रीन की लैपटॉप्स के लिए ज़्यादा डिज़ाइन की गई थी। जो पुरानी डिवाइसेस वगैरह थी, डेस्कटॉप्स वगैरह थे, उनमें अच्छे से चल नहीं पा रही थी, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन विंडोज 10 में अच्छे से रिसर्च करके माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ें अच्छी कर दी, लाइट वेट विंडोज़ को बनाया गया। और विंडोज में अपडेट का भी तरीका चेंज हो गया। इससे पहले क्या था, यूजर को मैनुअली विंडो वगैरह अपडेट करनी होती थी, लेकिन उसके बाद में विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली यूजर से बिना इंटरेक्शन के विंडोज बैकग्राउंड में अपडेट होती रही। कई बार दिक्कत भी आती है यार, आपके पास वाईफाई वगैरह नहीं है तो आपका, अगर आप फोन से डाटा यूज करो तो आपका डाटा वगैरह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि विंडोज कई बार बैकग्राउंड में अपना विंडो अपडेट करता रहता है। इसके बाद में अभी 2021 में विंडो 11 आने वाली है, अगले 2 हफ्तों में विंडो 11 लॉन्च हो जाएगी। और कई लोगों ने तो विंडो 11 यूज करना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि लीक हो गई थी। कई लोग विंडोज 11 का लीक्ड वर्जन भी स्टार्ट करना। और विंडो 11 का लुक काफी ज्यादा अच्छा है, राउंडेड कॉर्नर्स, नए आइकन्स। फिलहाल वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी विंडोज यूज करते होंगे, उन्हें पता चलनी है वो चीज़ें यूज कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ पे था, उसकी हिस्ट्री क्या है। चैनल तो अपना सब्सक्राइब कर ही दिया, नहीं किया था प्लीज कर दो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू एंड बाय बाय।